क्लास सेकेंड, दिस इज़ योर SST क्लास। SST क्लास में बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है सेकेंड। चैप्टर का नेम है बेटा वी नीड वाटर। ओके, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी जो होता है बेटा वो हमें कहाँ से मिलता है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन मीन्स होता है बारिश। बारिश जो होती है बेटा वो पानी का मेन स्रोत होता है। मेन स्रोत क्या होता है पानी का? बारिश। जब ऊपर से बादल से बारिश होती है तो ये जगह जगह कलेक्ट होती है, इकट्ठा होती है, और यही हमारे वाटर का पानी का मेन सोर्स होता है। वाटर फॉल ऑन अर्थ एज रेन। वर्षा का जल ही प्रमुख स्रोत है पानी का, और वर्षा के रूप में ही पृथ्वी पर जल गिरता है। मीन्स जब बारिश होती है तो ही पृथ्वी पर पानी आता है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन पाउंड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। रेन वाटर बारिश का जल इकट्ठा होता है कहाँ? तालाबों, झीलों, नालों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में। तालाबों, झीलों, नालों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में वर्षा का जल कलेक्ट्स होते हैं, इकट्ठा होता है। ठीक है। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। रिवर मीन्स नदी। द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स इन समर। पहाड़ों पर बर्फ जो है वो गर्मियों में पिघलती है। बर्फ कब पिघलती है? गर्मियों में। जब ठंडक के मौसम में तो बर्फ नहीं पिघलती है ना, बट आप देखेंगे अगर आप फ्रिज में भी आपके बर्फ जम गई है और गर्मी का मौसम है और अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे फ्रिज से तो क्या होती है? पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो जो द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स इन समर। पहाड़ों पर बर्फ गर्मियों में पिघलती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन एज स्ट्रीम्स। मेन स्ट्रीम जॉइन टू फ्रॉम अ रिवर। यह जलधारा के रूप में नीचे की ओर क्या करती है? बहती है, फ्लो होती है, बहती है। जो बर्फ पिघलती है वो जलधारा के रूप में नीचे की तरफ पिघलती जाती है। एंड मेनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फ्रॉम अ रिवर। और ढेर सारी धाराएं मिलकर के क्या बना लेती हैं? एक नदी बना लेती हैं। मीन्स थोड़ी थोड़ी कई जगह से जब गिरती जाती है, मिलती जाती है, और वो एक साथ मिल करके एक नदी का रूप ले लेती हैं। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों से बर्फ पिघलती है और ये धीरे धीरे नीचे की ओर बहती जाती है जलधारा के रूप में, और कई धाराएं आपस में मिलकर एक नदी का रूप ले लेती हैं। ओके। सी एंड ओशियन। समुद्र और महासागर। अ सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ water. Many rivers flow into the sea. Big seas are called oceans. The water in sea and oceans is salty. We cannot drink this water. हम इन समुद्र का पानी नहीं पी सकते ना, महासागरों का पानी नहीं पी सकते ना। क्यों? बिकॉज ये जो पानी होता है बेटा ये सॉल्टी होता है, खारा होता है, इसमें नमक होता है। नमक हमें यहीं से तो प्राप्त होता है। इनके पानी को हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो वाष्प बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है पानी, और फिर आप देखेंगे वहाँ वाइट वाइट सॉल्ट जो होता है वो जमा रहता है। अ सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी। Big seas are called oceans. The water in seas and oceans is salty. We cannot drink this water. समुद्र पानी का क्या है? एक बड़ा पिंड है।
अ सी इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, समुद्र पानी का एक बड़ा पिंड है, मीन्स बहुत बड़ा है। समुद्र जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आपने देखा है? हमने नहीं देखा, आपने देखा होगा तो देखा होगा, समुद्र बहुत ही बड़ा होता है। मतलब मीन्स बेटा आप जिधर देखोगे और जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिखता है, इतना बड़ा होता है। नदी तो छोटी होती है, तालाब उससे भी छोटे होते हैं, है ना, और झील और भी छोटी होती होंगी, बट जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। चारों तरफ पानी पानी ही नजर आता है, और इसका पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है, इसमें नमक होता है। इसे आप चाहें, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि कड़वापन होता है, इसमें सॉल्ट होता है। ठीक है। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी, कई नदियां जो होती हैं वो जाकर के समुद्र में गिरती हैं। ये जो बर्फ पिघल के जब नदियां बनती हैं तो कई नदियां गिरती हैं जाकर के समुद्र में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और ये समुद्र में जाकर के गिरती हैं। बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस, और बड़े बड़े समुद्रों को हम क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं, महासागर कहते हैं। ओके। द वाटर इन सी एंड ओशियन इज सॉल्टी, समुद्र और महासागरों का पानी जो होता है वो खारा होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, हम इस पानी को नहीं पी सकते हैं। ठीक है। अब एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ा देती हूँ, वाटरफॉल। देखिए आपकी बुक में दिया है वाटरफॉल। वाटर मीन्स होता है पानी, फॉल मीन्स गिरना। ठीक है। when water falls from a great height, a waterfall is formed, जब पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है तो एक जलकुंड बन जाता है। जब एक जगह अधिक उस झरना, जिसे हम बोलते हैं ना वाटरफॉल, झरना, ये देखिए पानी गिर रहा है और बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, एक जगह पे जब गिरता है वो कंटिन्यूअसली गिरता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है और वहाँ ढेर सारा पानी जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ओके। SST क्लास सेकेंड, आज की डेट में आप डालेंगे चैप्टर 2 वी नीड वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके। आंसर में आपको लिखना है रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज अ वाटरफॉल फॉर्मेड। आंसर में आपको लिखना है व्हेन वाटरफॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अ वाटरफॉल इज फॉर्मेड। ये आपका क्लास वर्क है, आप इसे केयरफुली देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ बेटा। होमवर्क है आपका, वाई कैन नॉट वी नॉट ड्रिंक रिवर वाटर। हम रिवर वाटर क्यों नहीं पी सकते? आपको पता है ना हम रिवर वाटर क्यों नहीं पी सकती? क्योंकि ये पानी जो होता है बेटा खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसीलिए हम ये रिवर वाटर नहीं, रिवर वाटर खारा नहीं होता है बेटा, ये डर्टी होता है, इसलिए हम ये पानी नहीं पी सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पानी साफ ना हो, इसमें ढेर सारी गंदगी हो जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए हम नदी का पानी नहीं पी सकते। ओके, थैंक यू।